रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। हमने अपने लास्ट लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट किया था मीडिया का कि हम वी आर रीडिंग अबाउट डाटा कम्युनिकेशन एंड द कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन इंक्लूड सेंडिंग डिवाइसेस, रिसीविंग डिवाइसेस एंड डाटा एंड सम ट्रांसमिशन मीडियम टू ट्रांसफ़र द डाटा। तो हमने देखा था कि जो कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन का मीडियम है वो गाइडेड भी हो सकता है और अनगाइडेड भी। गाइडेड का क्या मतलब है कि कोई फिज़िकल लिंक होगा बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस। फिज़िकल लिंक कैसे होगा? किसी केबल की शक्ल में। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया का क्या मतलब है कि आप बग़ैर किसी केबल के, बग़ैर किसी वायर के एक सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक डाटा को किस तरीके के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। अनगाइडेड मीडिया में हमारे पास 3 किस्म की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1 इज़ माइक्रोवेव, उसके बाद है कम्युनिकेशन सैटेलाइट और फिर मोबाइल कम्युनिकेशन। इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों टेक्नोलॉजीज़ को, इन तीनों टेक्निक्स को इस्तेमाल करके हम बग़ैर किसी किस्म की केबल के डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम सेंडिंग डिवाइस टू रिसीविंग डिवाइस। उसमें सबसे पहले है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स क्या है हमारे पास? माइक्रोवेव्स के ज़रिए जो डाटा ट्रांसमिशन होती है वो बाकी डाटा ट्रांसमिशन की फॉर्म से इसलिए डिफरेंट कंसीडर की जाती है कि इसमें केबल्स या वायर्स की बजाय डाटा को वायरलेसली ट्रांसफ़र किया जाता है। माइक्रोवेव्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स है? माइक्रोवेव्स आर रेडियो वेव्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर हाई स्पीड ट्रांसमिशन। रेडियो वेव्स हैं, हाई स्पीड ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। बोथ वॉइस एंड डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड वाइल यूजिंग माइक्रोवेव्स। ख़ास बात ये होती है माइक्रोवेव्स की कि स्टेट लाइन में ही ट्रांसफ़र होती हैं। डाटा इसमें एक माइक्रोवेव से स्टेशन से दूसरे माइक्रोवेव स्टेशन तक जो होता है वो रेडियो सिग्नल्स के ज़रिए मूव करता है माइक्रोवेव्स में। माइक्रोवेव्स जो ट्रांसमिशन होती है ये लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन इसीलिए कहलाती है कि ये स्ट्रेट लाइन ट्रांसमिशन होती है। इसमें स्टेट जो सिग्नल्स होते हैं वो बेंड नहीं हो पाते, बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रांसफ़र करते हैं। हाई माउंटेन्स पे या बिल्डिंग्स में माइक्रोवेव स्टेशंस या एंटीनास इंस्टॉल्स होते हैं और आमतौर पे 20 से 30 मील के दरमियान माइक्रोवेव स्टेशन कोई ना कोई इंस्टॉल्ड होता है। हर स्टेशन सिग्नल्स को रिसीव करता है और अगले स्टेशन तक ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरीके के साथ डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। लेकिन एक माइक्रोवेव स्टेशन से दूसरे माइक्रोवेव स्टेशन के दरमियान बहुत स्काई राइज बिल्डिंग या माउंटेन्स हों तो क्या होता है, माइक्रोवेव की क्वालिटी डेट्रियोरेट हो जाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ ना हो, तभी वो किसी पर्टिकुलर लिमिट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और तो इस तरीके के साथ आपकी माइक्रोवेव काम करती हैं। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के दरमियान माइक्रोवेव की होती है ट्रांसमिशन। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी वायरलेस कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं जब हमें बहुत लार्ज डिस्टेंस कम्युनिकेशन करनी होती है। 2 कंपोनेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट के होते हैं। एक सैटेलाइट जिसको हम उर्दू में सयारा कहते हैं और दूसरा अर्थ बेस्ड स्टेशन। आप लोगों ने मुख्तलिफ न्यूज़ में मवासलाती सयारे से मौसूल होने वाली पिक्चर्स के मुताबिक वेदर ट्रांसमिशन में भी, ये वेदर फोरकास्टिंग में भी ये सारी चीज़ें देखी होंगी। तो सैटेलाइट आपको पता है कि क्या होते हैं? सैटेलाइट हमारे पास मसनूई सयारे होते हैं जो हम छोड़ते हैं और वो अराउंड द ग्लोब ज़मीन के गिर्द अपने अपने मदार में घूमते रहते हैं। इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेज़, फॉर लाइव ट्रांसमिशन जो आपकी मैचेस वगैरह की होती है, फॉर वेदर फोरकास्टिंग, फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेज़। सैटेलाइट कैसे काम करते हैं कि अ सैटेलाइट रिसीव्स माइक्रोवेव सिग्नल्स फ्रॉम अर्थ बेस्ड स्टेशन। जो भी अर्थ बेस्ड स्टेशन होते हैं उनसे ये माइक्रोवेव सिग्नल्स हमारे पास रिसीव करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं वो उन्हीं सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं और जहाँ तक हमें पहुँचाना होता है उस रेलिवेंट अर्थ बेस्ड स्टेशन को पहुँचा देते हैं। मतलब एक स्टेशन अगर
आप सिग्नल एक स्टेशन से रिसीव करते हैं, उसको एम्पलीफाई करके जिस जगह पे पहुंचाना है उसे उस जगह पे पहुंचा देते हैं। इसमें दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, एक टर्म कहलाती है अपलिंक और दूसरी टर्म कहलाती है डाउनलिंक। ट्रांसमिशन फ्रॉम अर्थ स्टेशन टू सैटेलाइट इज कॉल्ड अपलिंक, मतलब आपका डाटा ऊपर की तरफ मूव हो रहा है ना, ज़मीन, सैटेलाइट आपका क्या है, ऊपर ज़मीन के मदार के गिर्द घूम रहा है। तो द ट्रांसमिशन फ्रॉम अर्थ स्टेशन टू सैटेलाइट इज कॉल्ड अपलिंक, वाइल ट्रांसमिशन फ्रॉम सैटेलाइट टू अर्थ स्टेशन इज कॉल्ड डाउनलिंक। तो ये दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। फ़ायदा सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट का क्या होता है कि हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को यकमुश्त भेज सकते हैं, और डिसएडवांटेज इसका क्या होता है कि ये चूँकि खला में है तो बैड वेदर कैन स्वेयरली इफेक्ट ओवर ट्रांसमिशन। उसके बाद है मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन का हमारे पास क्या काम है, ये भी रेडियो बेस्ड नेटवर्क है जो डाटा को ट्रांसमिट करते हैं टू एंड फ्रॉम मोबाइल कंप्यूटर्स। उसमें हमारे पास वायरलेस कनेक्शन के ज़रिए आप जिस तरीके के साथ मोबाइल कम्युनिकेशन है, मुख्तलिफ मोबाइल्स हैं या आपके घर में पीसी वगैरह अटैच होते हैं वायरलेसली, दैट इज़ मोबाइल कम्युनिकेशन। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म हुआ। नया चैप्टर मैं आपको इसलिए भी स्टार्ट नहीं करा रही कि आप एक दिन ले लें, इसके सारे कंसेप्ट से गो थ्रू हो जाएं। अगर किसी को कोई इशू है तो वो मुझसे पूछ लें। एक आपको क्विक सा ओवरव्यू मैं इस चैप्टर का दे देती हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या सीखा। तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली जो पढ़ा वो डाटा कम्युनिकेशन थी। डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है? डाटा कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, ये डाटा कम्युनिकेशन है। जैसे हमारे दरमियान कम्युनिकेशन है कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, इस तरीके के साथ दो डिवाइसेस के दरमियान जो डाटा का ट्रांसफ़र है डेट इज़ कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। वो कंपोनेंट क्या क्या हैं? एक सेंडर होगा जो डाटा को सेंड करेगा, एक रिसीवर होगा जो डाटा को रिसीव करेगा, कोई डाटा या मैसेज होगा जिसको सेंड या रिसीव किया जा रहा है, कोई कम्युनिकेशन चैनल होगा जिसके ज़रिए डाटा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और कोई इनकोडिंग और डीकोडिंग की स्कीम होगी उस डाटा को सेव रखने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो सिग्नल से रिलेटेड था। हमने कहा था टू टाइप्स के सिग्नल होंगे, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग सिग्नल्स की हमने बात की थी कि कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो वेव की फॉर्म में होते हैं, जबकि डिजिटल में क्या था? डिजिटल सिग्नल यूजेस ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस इन डिसकंटिन्यूस और डिस्क्रीट फॉर्म। फिर हमने देखा था कि डाटा जो हम सेंड करते हैं ओवर द नेटवर्क फॉर द सेक ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, इट कैन बी टेक्स्ट, it may consist of numbers, images, audio, videos and so on. फिर हमारे पास है डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा को हम रिप्रेजेंट 0-1 की फॉर्म में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था हमारे पास इस चैप्टर में से टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन थी। डाटा ट्रांसमिशन कैन बी पैरेलल और सीरियल। Parallel data transmission involves the concurrent flow of bits of data through separate communication line. ये ऐसे ही है जैसे आपकी ऑटोमोबाइल ट्रैफिक हमने कहा था मल्टीपल हाईवे लेन में मूव करती है, तो साइमल्टेनियसली आपकी मल्टीपल बिट्स ट्रैवल कर रही होती है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये पैरेलल ट्रांसमिशन हम इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटर चूँकि कंप्यूटर के करीब पड़े होते हैं और हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र करनी होती है, तो यूजुअली हमारे प्रिंटर पैरेलल ट्रांसमिशन इस्तेमाल करते हैं। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन का हमारे पास ये था कि टेलीफोन लाइंस के ऊपर मूव होता है, सीरियल पैटर्न इस्तेमाल करता है। तो इसमें हर इंडिविजुअल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन अपने ही कम्युनिकेशन पाथ्स पे मूव होती हैं। तो ये बिट्स कंटिन्यूस स्ट्रीम में फ़्लो करती हैं। ये फ़्लो ऑफ ट्रैफिक की तरह का ही है कि मतलब सिंगल लाइन है, बिट बाय बिट आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। ये फिर असिंक्रोनस भी हो सकता है और सिंक्रोनस भी हो सकता है। जब हम आसिंक्रोनस की बात करते हैं तो हमारे पास एक स्टार्ट बिट होती है, फिर कैरेक्टर होता है, फिर एंड बिट होती है, तो डाटा इस पैटर्न में ट्रांसफ़र करता है। आसिंक्रोनस में हम क्या करते हैं, इसमें हम ब्लॉक्स को भेजते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को हम एक ही टाइम पे भेज सकते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में। फिर हमने बैंड विड्थ का टॉपिक देखा था कि बैंड विड्थ में क्या था कि हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल जो हैं वो बेस बैंड सिग्नल कहलाते हैं।
तो डिजिटल सिग्नल को हम जो चेंज करते हैं वो बग़ैर चेंज किए भेजे तो वो बेस बैंड है। अगर हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करें तो हम ब्रांड बैंड को इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने कम्युनिकेशन मीडियाज़ के बारे में देखा कि डैट कुड बी गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया क्या है, हमारे पास जो किसी भी फिज़िकल मीडिया पे डाटा को ट्रांसमिशन करें। गाइडेड मीडिया कुड बी ट्विस्टेड पेयर। टेलीफोन लाइंस हमारी आमतौर पे ट्विस्ट फॉर वॉइस एंड डाटा कम्युनिकेशन ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल करती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो कापर वायर्स होती हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं। उन वायर्स को इंटरफेरेंस को कम करने के लिए आपस में ट्विस्ट किया जाता है, और ये जो है ये आपको कम डिस्टेंस तक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती हैं। ट्विस्ट की वजह से क्या होता है कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस एज मिनिमम एज पॉसिबल हो जाती हैं। ये वॉइस डाटा इंफॉर्मेशन वगैरह के ट्रांसफ़र के लिए स्टैंडर्ड चैनल के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद कोएक्सियल केबल भी इस्तेमाल होती है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ़र के लिए, और बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क में कोएक्सियल केबल इस्तेमाल होती है। और ये इंटरफेरेंस इसमें कम होती है, एरर रेट कम होता है, और बहुत आराम के साथ आप डाटा को आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हो थोड़े डिस्टेंस तक। फिर फाइबर ऑप्टिक केबल है, सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होते हैं वो फाइबर ऑप्टिक केबल हैं। इसमें ट्यूब्स ऑफ ग्लास इस्तेमाल होती हैं जिसके ज़रिए डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है पल्सेस ऑफ लाइट की सूरत में। इसमें थिन ग्लास फाइबर्स इस्तेमाल होते हैं जो इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा जो आम जो है ऑप्टिकल फाइबर, ये इसमें कोर होती है, स्टैंड ऑफ ग्लास होती है, इसको कोर कहते हैं। कोर के गिर्द जो है वो क्लैडिंग होती है। क्लैडिंग का क्या होता है, इसमें कंसेंट्रिक लेयर ऑफ ग्लास होती है। कोर का डायामीटर 1 माइक्रोन होता है आमतौर पे, और क्लैडिंग का डायामीटर 125 जो होता है वो माइक्रोन, और उसके गिर्द फिर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जिसको हम जैकेट कहते हैं। रिफ्रैक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। रिफ्रैक्शन क्या होती है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, मैट्रिक में। रिफ्रैक्शन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल टू आइदर पास और रिफ्लेक्ट लाइट। तो जब भी लाइट किसी मीडियम से गुजरती है वो बेंड होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाने के लिए। ये ह्यूमन एयर से भी ज़्यादा शॉर्ट होती है, ह्यूमन एयर से भी ज़्यादा बारीक ग्लास से बनी हुई होती है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल बहुत हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी का प्रोवाइड करती है, और कोई इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस नहीं होती, सबसे ज़्यादा रिलायबल है। लेकिन इसकी ख़ास बात ये क्या है कि ये थोड़ी सी महंगी होती है। फिर आज के लेक्चर में हमने अनगाइडेड मीडिया को देखा। इसमें हमने देखा कि माइक्रोवेव्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोवेव हमारे पास बेंड नहीं होती, स्ट्रेट लाइन में जाती हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक मूव करती हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन है जिसमें हमारे पास सैटेलाइट्स और लोकल स्टेशन दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। फिर इसी तरह से मोबाइल कम्युनिकेशन है। इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अपने स्मार्ट सिलेबस से, अगर आपके पास कापी नहीं है तो स्मार्ट सिलेबस की कापी मैं आपके ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में। उसमें आप देख लें। उस स्मार्ट सिलेबस के साथ आपने टैली करना है सारा के कौन कौन से इसमें आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जैसे व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन, डिफाइन द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्किंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशिएट बिटवीन असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। फिर हमारे पास ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस कम्युनिकेशन मीडिया है। व्हाट इज़ बैंडविड्थ, एक्सप्लेन बैंडविड्थ ब्रीफली, डिफरेंशिएट बिटवीन गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिए हैं। आप इसे पढ़ें, गो थ्रू करें, और चैप्टर नंबर 4 हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं थे क्लास के, ऐसे रैंडमली 2-4 बच्चों के थे, उनको लेके मैंने लेक्चर अपलोड करने शुरू कर दिए। आप लोगों के नियर अबाउट में, आप लोगों के मोहल्ले में, आप लोगों की फ्रेंड लिस्ट में, आप लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट में, रिलेटिव में जो भी ICS फर्स्ट ईयर की बच्ची गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन DG खान की स्टूडेंट है, उससे कॉन्टैक्ट नंबर उसका ऐसा है जिसके ऊपर व्हाट्सएप अवेलेबल हो या नेट चलता हो, वो आप लेके मुझे फॉरवर्ड कर देंगी
ताकि उसको या कम से कम मुझे नहीं भी फॉरवर्ड करना तो आप उसे बता देंगे इस चैनल तक जिस पे लेक्चर्स आपके अपलोड होते हैं।